अगर आपको कभी ऐसा लगने लगे जिसमें आप बिल्कुल ही फ्रस्ट्रेशन के शिकार हो गए हो, आपके चारों तरफ निराशा जो है वो आपको घेर लिया हो, तो आज जो मैं बात बताने जा रहा हूँ आपको, ये आपको अच्छे से सुन लेना चाहिए और इस पर अमल करना चाहिए। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया है, लेकिन आप समझिए इनकी बातों को कि एक समय ऐसा था जब श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी के जीवन में आफत का पहाड़ टूट पड़ा था। इनका बड़ा बेटा 25 साल की आयु में, यानी कि 2009 में, जब इनके बड़े बेटे अपने दोस्तों के साथ गए हुए थे और वहाँ से संध्या के समय में कुछ वो भोजन करके वहाँ घर पर वापस जब लौटते हैं तो उनकी तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और उनकी मृत्यु हो जाती है। ये घटना 2009 की है और उसके 4 साल के बाद 2013 में ही इनके छोटे बेटे की मृत्यु सड़क दुर्घटना में हो जाती है और उसके जस्ट 1 साल के बाद ही श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पति का देहांत हो जाता है कार्डियक अरेस्ट के चलते। इतने कम समय में 3 ऐसी घटनाएं घट गई। 2 बेटे और एक पति को खोने के बाद किसी भी इंसान के जीवन में कैसा महसूस होता होगा, आप सिर्फ इसका कल्पना ही कर सकते हैं। बावजूद इसके कि इन्होंने बहुत मजबूती के साथ ये वापसी की, निराशा था इनके जीवन में, उससे उन्होंने फाइट किया और किसको अपनाया? पॉजिटिविटी को अपनाया। ये योगा करी, अपने अंदर शक्तियों को इकट्ठा किया और एक बार फिर से खड़ी हो गई देश सेवा और समाज सेवा के लिए। और आज हमारे बीच में देश के प्रथम नागरिक के रूप में देश को सेवा दे रही है, देश को सुशोभित कर रही है। यह एक स्त्री के मनोबल का परिणाम है, उनके पॉजिटिविटी उसका परिणाम है, दृढ़ निश्चय का परिणाम है। नहीं तो ऐसे हालात में बहुत से लोग तो टूट कर बिखर जाते हैं, लेकिन इन्होंने बिखरा नहीं, बल्कि अपनी शक्तियों को इन्होंने क्या किया और इकट्ठा किया। ये रोई नहीं, इन्होंने भगवान को दोष नहीं दिया, बल्कि अपने दृढ़ इच्छा शक्ति से ये जीवन में आगे बढ़ती चली गई। तो इनके जीवन से बहुत सीखने को हमें मिलता है। चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, जीवन तो सुख और दुख का ही ये मेल है और कठिन विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपना धैर्य नहीं खोना चाहिए, हमें अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना चाहिए। अपनी टोटल क्षमता के साथ हमें देश के सेवा में और देश की जनता की सेवा में हमेशा ही लगे रहना चाहिए।